एपिसोड 2। खौफनाक इलाज। इंसान, जानवर को इलाज की ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। इवॉल्व होती हुई मेडिकल साइंस इलाज को आसान बनाने के लिए दिन रात लगी रहती है। 1990 में इसी रिवॉल्यूशन के साथ इंडिया में वेटनरी मतलब जानवरों के इस्तेमाल के लिए एक दवाई आई जिसका नाम था डाइक्लोफेनाक। जानवरों को ऑपरेशन और घाव के सीवियर पेन से रिलीव करने के लिए ये डाइक्लोफेनाक का इस्तेमाल होता था। ये दवाई इंसानी यूज़ के लिए आज भी लीगल है। मोस्टली इस ड्रग का यूज़ टर्मिनल केसेस मतलब जो कैटल मरने की हालत में होते थे, उन्हें दर्द कम महसूस हो उसके लिए यूज़ होता था। एज आई मैंशनड अर्लियर, आफ्टर डेथ इन कैटल्स को ओपन ग्राउंड में डंप कर दिया जाता था ताकि वल्चर्स अपनी दावत को कंटिन्यू रख सकें। आई थिंक यू आर एबल टू फाइंड सम कनेक्शंस बिटवीन मेडिसिन एंड वल्चर। लेकिन बात गड़बड़ कहाँ हुई? अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब जो मैं बताने वाला हूँ वो सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। फ्रॉम 1991 ऑनवर्ड्स वल्चर की पॉपुलेशन में डिक्लाइन आने की न्यूज़ कई जगहों से आने लगी। रिसर्चर्स थोड़े शॉक थे कि अचानक डिक्लाइन क्यों आने लगा। अलग अलग थ्योरीज को एक्सप्लोर किया जा रहा था। सम सेड इट्स ड्यू टू पेस्टिसाइड्स, सम सेड इट माइट बी सम इन्फेक्शन एटसेट्रा। दे स्टार्ट ऑब्जर्विंग वल्चर फ्लॉक इन वाइल्ड। कई रिसर्चर्स एंड ऑब्जर्वर्स ने एक ट्रेंड देखा विच वॉज रियली वियर्ड। आफ्टर एंजॉइंग द दावत, वल्चर्स सूखे और बड़े पेड़ों पे रेस्ट करते हैं, पर ये वल्चर्स नीचे जमीन पे क्या कर रहे हैं? इन्हें तो पेड़ पे होना चाहिए था। जब पास जाके देखा तो सारे के सारे वल्चर्स मरे हुए, सड़े हुए, एक भी जिंदा नहीं था। ऐसे खौफनाक मंजर पूरे देश से आने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। इंडिया में वल्चर्स को साइंटिफिक स्टडी के लिए लीगली मारा नहीं जा सकता, जिसकी वजह से ये समझना और मुश्किल होते जा रहा था कि इशू क्या है। पोस्टमार्टम के लिए भी जो डेड वल्चर्स मिलते थे वो पहले से ही डिकम्पोज हालत में मिलते थे। ऐसे ऐसे 2002 आ गया और अभी तक सिर्फ एक ही चीज़ पता चल पाई थी कि वल्चर्स की डेथ रीनल फेलियर मतलब किडनी फेलियर की वजह से हो रही है। 2002 में नेशनल ज्योग्राफिक की डॉक्यूमेंट्री मेड इट क्लियर कि साइंटिस्ट को भनक तक नहीं है कि वल्चर्स की 95% पॉपुलेशन खत्म होने के पीछे कल्प्रिट कौन है। कोविड ने 2 साल में कितना कहर मचा दिया था इंसानों के बीच, ये तो आप जानते ही हैं। जस्ट इमेजिन 11 साल से मर रहे वल्चर्स की क्या हालत हो रही होगी। 2003 फाइनली एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुई जिसमें यह पाया गया कि डाइक्लोफेनाक ही जिम्मेदार है इन सारे वल्चर्स की डेथ का। यहां से शुरू हुई डाइक्लोफेनाक को खत्म करने की कहानी। आपको क्या लगता है, वॉज इट इजी? ये ड्रग इंडिया के गांव गांव तक पहुंच गई थी और कोई ऑल्टरनेटिव ड्रग का ऑप्शन सेम प्राइस रेंज पे अवेलेबल नहीं था उस वक्त। इस अफरा तफरी के माहौल में सिर्फ वल्चर्स की मौत हो रही थी। 2003 आते आते 96% से ज़्यादा वल्चर्स इंडिया से ख़त्म हो गए थे। फाइनली बहुत प्रेशर के बाद 2006 में गवर्नमेंट ने डाइक्लोफेनेक पे बैन लगाया आफ्टर थॉरो कंसल्टेशन एंड स्टडी। तूफान तो थोड़ा शांत हुआ, पर अब कहाँ से समेटे इन लाशों के मंजर को? कहाँ से शुरू करे उठना? किस तरफ बढ़ना चाहिए? कैसे बचाना चाहिए इन वल्चर्स को? 1991 के पहले इंडिया में 4 करोड़ वल्चर्स थे। 2015 की स्टडी के हिसाब से इंडिया में सिर्फ 20 से 30 हजार वल्चर्स ही बचे, इंक्लूडिंग ऑल स्पीशीज फाउंड इन इंडिया। 99.7% डिक्लाइन टिल 2023 इन वल्चर्स की पॉपुलेशन। होप है और स्ट्रॉन्ग है। जो हमारे हाथ में है बचे हुए वल्चर्स, उनसे मिलवाते हैं आपको अगले एपिसोड में। इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स, क्वेरीज एंड एक्साइटमेंट, इस पॉडकास्ट को फॉलो और शेयर करिए। साथ ही साथ मेरे सोशल हैंडल्स पे ज़रूर जुड़िए। सोशल हैंडल्स की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। द स्टोरी विल बिगिन फ्रॉम नेक्स्ट एपिसोड। सी यू देयर।